हेलो एंड वेलकम टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर पीएसएल सीजन 8। और एक और शिकस्त कराची किंग के नसीब में आई और 24 रन से हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा एक ऐसे मैच में जिसमें शुरू में ही हमने अर्ली ऑन 3 विकेटें हासिल की। बहुत शानदार बॉलिंग रही मोहम्मद आमिर की तरफ से, बट फ़ायदा ना उठा सके और पेशावर ज़ल्मी की यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट कामयाबी। क्या गलतियाँ हुई और आगे क्या चांसेस हैं, इस पर बात करने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। यूनुस खान, कामरान अकमल और शोएब जड़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से शाहिद हाशमी साहब ने भी ज्वाइन किया है, तो आपको भी वेलकम करेंगे। सबसे पहले यूनुस आपसे शुरुआत करते हैं। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन बन रही है, इस सीजन में 13 बार बैटिंग फर्स्ट टीमें जीत रही हैं, तो फिर ये क्या शौक हो रहा है हर टीम को कि वो टॉस करके फील्डिंग कर रहे हैं, और ऐसी टीम जो कि चेस करने में इतनी अच्छी साबित नहीं हो रही, फिर वो बार बार वो गलती कर रहे हैं। स्टार्ट अच्छा मिला बट रन्स इतने पड़ा लिए कि उसको हम चेज नहीं कर पाए, हम उसको डिफेंड नहीं कर पाए। क्या कहेंगे? ऐसे ही है, कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से अगर हम PSL 6 में चले जाए तो वहाँ पे ऐसा था कि टॉस आप जीते, फील्डिंग करें और 100% ये था कि मैच जीतते हो। बिल्कुल मेरे ख्याल से वो 6 ही था मेरे ख्याल से जी। तो मेरे ख्याल से वो जो 6 का सीजन वो आज भी चल रहा है और हम देख रहे हैं और बार बार इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी कर रहे हैं कि अगर आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं है और आप चेज नहीं कर सकते तो फिर आपको वो मौका क्यों दें, अपने आप को एक बेस्ट मौका दें कि जिसमें आप अपने आप को एक एक्सक्लूसिव बैटिंग कर सकें और अब फ्रीली आप बैटिंग करें। और ख़ासतौर पर मैंने देखा है कि 2-3 टीमें हैं जो कि ऐसा कर चुकी है। मैं अगर सिर्फ कराची किंग्स की बात नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं मुल्तान सुल्तान की भी बात करूंगा। मुल्तान सुल्तान एक मैच हारे अगेंस्ट कराची किंग्स ही, और दिन का मैच है, आप रन ऑन द बोर्ड कर दें तो आपके पास आसानी और आप विनिंग एक टीम है। उसके बाद अगर मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करूँ तो उन्होंने भी दिन के मैच में टॉस जीत के पहले फील्डिंग कर ली और वो उसके बाद चेस करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए आप अपने आप को बेस्ट मौका दें, और कराची किंग्स के साथ तो ये हो चुका है कि 3 दफा वो करीब जाके रह गए, चेज नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से देखिए आप अपने आप को एक बेस्ट मौका दें। और फिर जब हम मोहम्मद हारिस की बात करें, उसके बाद बाबर आजम की बात करें, तो ये आपको अपने प्लेयर्स को अपने डिसीजन से जो है ना उनको कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट भी करना है। मेरे ख्याल से ये डिसीजन ना करें। अगर आपके पास पिच में कोई मॉइस्चर है, पिच में बहुत ज़्यादा बाउंस है, ओवरकास्ट कंडीशन है, तो फिर तो चलो ठीक है, आप बॉलिंग आपकी बनती है। लेकिन जब आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है और आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि शायद ड्यू बाद में आएगा, तो देखिए ड्यू तो आएगा, लेकिन अब तो आजकल तो स्प्रे भी होते हैं, उसके बाद आपके पास टावल्स भी होते हैं, बॉल को भी आप लुक आफ्टर कर सकते हो, बॉल चेंज भी हो जाता है, तो वो मौका ही ना दें। बिल्कुल सही। सबसे बेस्ट ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ तो आप पहले जो बैटिंग ही कर लें, ऐसा नहीं करें, लेकिन गो विद योर स्ट्रेंथ और अगर सिचुएशन के हिसाब से जरूर जाना चाहिए। सिचुएशन सूटेबल है तो चाहे वो बैटिंग के लिए बॉलिंग के लिए वही आप फैसला। ठीक है कामरान, वैसे तो पेशावर ज़ल्मी सपोर्टर भी हैं, लेकिन कल जहां तक मुझे याद पड़ता है आखिर में इन्होंने कराची पिक कर लिया था, ऐसा ही है ना? देखिए बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि कराची की टीम एक कॉम्बिनेशन, अगर मैं जैसे सोचता हूँ या यूनुस भाई सोचता हूँ, बाहर बैठ के सोच सकते हैं कि क्या टीम में प्लेयर्स हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, लेकिन अब टीम मैनेजमेंट क्या प्लेइंग साइड बनाती है, टॉस जीत के एक अपॉर्चुनिटी है वो ज़ाया कर रहे हैं, जैसे यूनुस भाई कहते हुए आ रहे हैं, तो ये अपनी गलती है उनकी मेरे ख्याल से। लेकिन यह है कि एक अच्छा मौका था, 2 पे 3 आउट हो गए थे। मैं ज़्यादा समझ रहा था जैसे आप मुझे मिनट बाद कॉल कर रहे थे, एक हर आउट पे मुझे तंग कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यार ऑफ एयर की बातें ऑफ एयर में ही रहने थे। हाँ जी। अच्छा, मैं हम कह रहे उसमें सिर्फ ये नहीं थे, हम सब बैठे थे और इनके हर विकेट पे हम मुझे कॉल करने के लिए कॉल कर रहे थे। लेकिन कामरान ने शो किया कि क्रिकेटर होता है, जब बाद में वो आने लगे कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक है हो जाता है। क्रिकेट है, देखिए क्रिकेट बड़ी फनी गेम है, ये मिनट में रुलाती है, मिनट में हमें क्यों रुला रही है? लेकिन देखिए ये आपका मिनट लंबा हो गया ऐसे ही है, लेकिन ये है कि अच्छी टीम है, जबरदस्त टीम है, अपनी गलतियों से मेरे ख्याल से सीख नहीं रहे। 2 पे 3 आउट हो गए, फिर ज्यादा मैं सोच रहा था कि यार पेशावर ज़ल्मी लास्ट टाइम भी हम लोग कराची से पिंडी में ही हारे थे, आमिर नहीं आउट किए थे, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग। आमिर की एक चीज मैं थोड़ी अच्छी है, जो शहीन ने बॉलिंग की है ना पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, विकेटों में आगे पूरा इन स्विंग किया,
वो उसने पिक की है, उसी पे वो कामयाब हुआ। बाबर को भी ले गया, उसको भी ले गया, हारिस को भी ले गया, साइम अयूब को भी ले गया। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग, ज़्यादा 120 से 130 से ज़्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन कराची की टीम की डेप्थ बॉलिंग आप देख ले, आमिर यामीन बॉलिंग करेगा, आकिब बॉलिंग करेगा, आमिर नहीं करेगा तो फिर मौका तो मिलेगा किसी टीम को वापस आने का। बिल्कुल, और ऐसे ही मिला। और इसमें पूरा क्रेडिट जाता है हसीबुल्लाह को, जो उसने 50 बनाई है, 27 बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी मैच्योरिटी वाली इनिंग्स, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। शाहिद साहब भी हमारे साथ है। शाहिद साहब, 0-0-1 के बाद 56, 50, 64 ये 3 प्लेयर्स का स्कोर रहा है। टॉम कैडमोर, हसीबुल्लाह और रोमन पाउल। और जितना हसीबुल्लाह की तारीफ की जाए, एक यंगस्टर, पहला मौका और इतना प्रेशर मैच, उसमें ऐसी परफॉर्मेंस दिखाना, ओवरऑल कैसा देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये चाय नहीं है, ये खून के घूंट है। खून के घूंट में पी रहा हूँ इसलिए कि 3 बैट्समैनों ने 170 रन बना दिए, 64, 56 और 50। सिर्फ 3 बैट्समैनों ने 170 रन बना दिए। आखिरी 5 ओवर में 73, आखिरी 3 ओवर में 51। और ऐसा लग रहा था जैसे जिस तरह कामी कह रहा है 160, 170 होगा, लेकिन 197 बहुत बड़ा टोटल था। और फिर कराची किंग्स प्रेशर में आती गई। एडम रॉजिंगटन थोड़ा से मारना शुरू किया था उन्होंने, वेड ने भी अच्छा खेलना शुरू किया था, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की। और ये रूथलेस परफॉर्मेंस है कि एक टीम 2 रन पर 3 विकेटें गिर गई उसकी, 5 ओवर में सिर्फ 27 रन थे, वहां से उसने 197 कर दिया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। वफाक में तो कराची के साथ हमेशा बुरा सलूक हुआ ही है, ये तो केपी ने भी बड़ा बुरा सलूक किया वफाक में कराची के साथ। बिल्कुल सही है। बहुत देर हो गई, बाबर आजम का जिक्र नहीं हुआ। शोएब की तरफ बढ़ते हैं। जी शोएब, पहले तो बिल्कुल उनकी तारीफ करनी चाहिए कि कल उनकी कप्तानी बेहतर थी, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया। और कल मैं समझता हूँ जिस तरह खिलाड़ी का होता है ना कि ऑफ कलर और ऑन कलर नजर आ रहा होता है कि आज फॉर्म में है, आज फॉर्म में नहीं, कल इमाद कप्तानी में फॉर्म में नहीं लगे। हम सब जो बात कर रहे हैं कि आमिर ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दे दिया, हसीबुल्लाह जब बॉल कर रहा है, एक मैच पहले शुएब मलिक ने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 3 आउट किए हुए हैं, तो खब्बा बैटिंग कर रहा है, तो ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगाया, ये मैं नहीं समझ पाया अभी तक कि ये क्या मामला हुआ है। और फिर एक जो बात हम करते हैं, यूनुस भाई और कामी भाई भी ये बात करते हैं कि गो फॉर किल के लिए क्यों नहीं गए। जब 3 आउट हो गए 2 रन पे, तो आमिर के ओवर बचाने की क्या जरूरत थी? एक आधा स्कोर ले लेते, वहां नहीं लिया था, तो जब उनकी पार्टनरशिप लग गई थी तब उसमें एक आधा ओवर करवा लेते, आके उसने आउट किया ना पावल को। तो ये कल जो है मुझे लगता है कि इमाद टोटली ऑफ कलर थे। तो ये भी है। दूसरा ये कि टू बी ऑनेस्ट ये रियलाइज करना होगा कि बॉलिंग काफ़ी वीक भी हो गई है, क्योंकि जो अगर आपने एंड के ओवर्स आमिर यामीन आकिब से कराने हैं तो उसमें आपको रन पड़ने के चांसेस जरा ज्यादा होंगे। कामी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही देखिए, कप्तानी की बात की है, कल एक और अच्छी चीज हुई है, जो प्लेइंग 11 खिलाई गई है। ज़ल्मी ने मुजीब को खिलाया, आमिर जमाल को खिलाया, हसीबुल्लाह को खिलाया, अपनी बॉलिंग कंप्लीट की, सब ने बड़ा अच्छा डिलीवर। अच्छा, इस वक्त हसीबुल्लाह हमारे साथ है जी। उमर ज़ई के हवाले से यूनुस उनको बेहतर जानते हैं, उनके हवाले से हम यूनुस से बात करेंगे। हसीबुल्लाह इस वक्त हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। हसीब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, हमें बहुत खुशी हुई कल आपकी इनिंग देख के, एक यंगस्टर इस तरह से खेले और इतनी प्रेशर सिचुएशन में, तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो ये इंतजार है ये कितना मुश्किल होता है कि आपको 5-6 मैच मौका नहीं मिला और उसके लिए आपको पेशेंस दिखानी थी, और जैसे ही मौका मिला आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो कैसा लग रहा है? बिल्कुल, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, उसके बाद मेरे से परफॉर्मेंस करवाई। बिल्कुल मुझे यही था कि मैं जब भी खेलूंगा तो अपने टीम के लिए अच्छा करूंगा। और मैं जब कैंप में खेल रहा था तो कामी भाई ने बहुत हेल्प की मेरे साथ उधर कैंप में, और नेट सेशन में कामी भाई ने मुझे कहा कि आपको जहाँ भी भेजे आपने एडजस्ट करना है। तो मैं ज़्यादा क्रेडिट कामी भाई और इंजी भाई दोनों को देना चाहता। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कैंप की चीज़ें हैं जिनसे बड़ा आपको हेल्प मिली होगी। ऑब्वियसली आपके साथ कामरान अकमल, इंजमामुल हक और बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आगे के क्या प्लान्स हैं हसीब? आगे किस तरह से देख रहे हैं इस PSL को, और क्या स्ट्रैटेजी जहन में है? बिल्कुल यही है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अपने टीम के लिए करूँ, और जहाँ तक हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है तो वो ओपनर हमारे साथ ऑलरेडी है, 1 डाउन भी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले तो मैं अपने टीम के लिए अच्छे से अच्छा करूँ और
पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ उसके बाद। अब आपको पता है ना कि अब आपसे उम्मीदें बढ़ गई हैं, अब ज्यादा करना पड़ेगा हर बार। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल्लाह हमारे साथ थे और ऑब्वियसली खुद भी यूनुस बड़े खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे जब ऐसा मौका मिलता है। क्या कहेंगे हसीब की बैटिंग के हवाले से, फिर कामरान की तरफ भी देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। हमने मेरे ख्याल से ये उन 3-4 इनिंग्स में हो गई हसीबुल्लाह की, जो कि हम बात कर रहे हैं कि यंगस्टर जब इस तरह परफॉर्म करते हैं जी। और अच्छी बात ये थी कल हसीबुल्लाह की बैटिंग की कि उनके साथ टॉम कॉलर कैडमोर साथ में खड़े हुए थे, लेकिन इनिशिएटिव जो है एक यंगस्टर ने लिया। तो बाज़ का नर्वस भी होता है जबरदस्त बात है। और कंडीशन भी ऐसे नहीं थी। उनका पहला मैच था, सामने से बॉलिंग भी अच्छी थी, बड़े नाम थे, लेकिन उनकी बैटिंग का मैंने जो हमेशा मैं लाइक करता हूँ, उनके अगर वैगन व्हील हम देखें तो उसमें सिर्फ एक तरफ शॉट्स नहीं है। हमने देखा कि एक मिड ऑफ की तरफ भी खेले हैं, कट शॉट खेले हैं, फिर पैडल स्वीप खेले हैं, उसके बाद जो 2-3 छक्के लगाए हैं वो अमेजिंग। तो उनका प्लान बहुत सिंपल था और जो उन्होंने हमसे अभी बात की, एक बात तो जो उनकी तरफ से हमें नजर आई कि मैंने एडजस्ट करना है, उसके बाद मैंने अपनी टीम के लिए खेलना है और अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो ये 3 ही पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ में कि मैंने एडजस्टमेंट करनी है। मुझे ये नहीं करना कि जी मैंने एक ही स्टाइल से खेलूंगा तो मैं स्लो ही खेलता हूँ या मैं रन बॉल खेलता हूँ तो मैंने ऐसे ही खेला। नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं है। और उसके बाद टीम फर्स्ट, जब जिन प्लेयर्स की टीम फर्स्ट होती है तो इस तरह की परफॉर्मेंस आखिर में अल्टीमेट गोल क्या है जी कि मैंने हेड हाई होकर अपनी कंट्री के लिए खेलना है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा साइन है एक यंगस्टर्स के लिए जो कि इस तरह अगर खेले और ऐसे सिचुएशन में खेले तो क्या ही बात। कामरान, कैंप के हवाले से आपका भी नाम ले रहे थे, क्या आपको उस वक्त कैंप में इन लड़कों के साथ काम करके ये फीलिंग आ रही थी कि इनको मौका मिलेगा तो ये रेडी हैं, इस तरह की इनिंग खेल सकते हैं? देखिए मर्जिंग प्लेयर है, जब आप एक बॉलर लेते हैं, एक बैट्समैन लेते हैं ना तो मौका बन जाता है। तो बस यही था, मोटिवेट किया था जब भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले पूरी अवेल करना। देखिए कैंप में 8-10 दिन में कितना का बता सकते हैं, सही बात है, एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए बाबर आजम खेल रहा है, टीम में कप्तान है, वर्ल्ड नंबर 1 है। इंजू भाई ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं, जिमी निशम बैठा हुआ लेफ्टी बैट्समैन इंटरनेशनल, उससे भी बंदा बड़ा कुछ सीखता है ड्रेसिंग रूम में जब बैठता है, काम करता है। तो मेरे ख्याल से इसकी अपनी मेहनत है, इसको लगाव हुआ है, इसने डिलीवर किया और अच्छी चीज़ है कि चारों तरफ इसने यूटिलाइज किया। इससे पहले डोमेस्टिक में सिर्फ ऑन साइड पे खेलता था, इसको अवेयरनेस आ रही है, मैच्योरिटी के साथ इसने बैटिंग की है, वो टीम को प्रेशर। और सबसे अच्छी बात ये बात जो यूनुस भाई ने बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, टॉम कैटमोर को ये लीड लेना चाहिए था। ये ऐसे प्लेयर टीम मैन बनते हैं और पॉजिटिव क्रिकेटर होते हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, पैनल हमारे साथ है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। We're back once again to our special transmission। बात हो रही है कल के मैच की और कल के मैच के बाद इमाद वसीम कैप्टन कराची किंग का ये कहना था कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं। आमिर ने बहुत अच्छा स्पेल कराया है लेकिन एट द एंड हम उसका फायदा नहीं उठा पाए और बॉलिंग ओवरऑल अच्छी नहीं रही। इस बार शुरुआत शाहिद हाशमी से करते हैं। शाहिद साहब मुझे बताइएगा इमाद की कप्तानी पर क्या सोच रहे हैं? देखिए बहुत सी गलतियां हो रही हैं और जिस तरह वो बार बार कह रहे हैं कि हम गलतियों से नहीं सीख रहे, तो अब तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रही। अब तो 3 मैच हैं, तीनों मैच जीतने हैं और इमाद वसीम जितना अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उन्होंने जिस दिन जेम्स विंस ने 75 रन बना के स्टेज सेट किया था उस वक्त इमाद वसीम को ऊपर आना चाहिए था। कल के मैच में भी इरफान नियाजी नहीं, इमाद वसीम को ऊपर आना चाहिए था, इसलिए कि इमाद वसीम के बल्ले पे बॉल आ रही है बहुत अच्छी, वो छक्के लगा रहे हैं, वो इस वक्त कराची किंग्स के टॉप स्कोरर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं बैटिंग करने? शोएब मलिक की जिस तरह शोएब ने कहा उनको क्यों नहीं बॉलिंग दी? फिर आखिरी 3 ओवर में 51 रन बन गए, कोई कोशिश ही नहीं हुई कि किसी तरह रोके और शोएब मलिक को भी बॉलिंग नहीं दी। तो ये गलतियों से अगर अब नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? हाँ अभी भी चांस है, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं है। आप आखिरी तीनों मैच जीते, 5 विन पे टीमें जाती है। पिछले सीजन की बात मुझे याद है कि एक टीम हमारी कराची किंग्स की सारे मैच हार रही थी, तो कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 डिफीट्स के साथ भी रनिंग में थे और इस्लामाबाद यूनाइटेड 6 डिफीट्स के साथ बेटर रन रेट पे प्लेऑफ में पहुंच गई। बिल्कुल ऐसा ही है। शोएब आपके तो कराची किंग के जो सपोर्ट है उसमें आप क्या समझते हैं, हमें तीनों मैच जीतने हैं, क्या करना है जीतने के लिए? जीतेंगे और आगे जाएंगे, कोई मसला नहीं है। तीनों के तीनों हमारा कॉन्फिडेंट है, हम भी कॉन्फिडेंट है। जो गलतियां यूनुस भाई ने भी जो है ना पॉइंट आउट किया है, कामरान भी कर रहे हैं, उसके बाद यकीनी तौर पे आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 पॉइंट्स जो है मैं क्विकली बस उस पर बात करना चाहूंगा। एक बात ये कि बहुत अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे यंगस्टर्स। देखिए इस्लामाबाद यूनाइटेड उनके 42 में 3 आउट थे, आजम आया, उसने कहा कि भाई एंकर
मॉडर्न डे क्रिकेट में नहीं करना, आपको बोर्ड चलाना है। तो उन्होंने 97 रन 42 गेंदों पे खेल लिए। इसके बाद हसीब को देखें, कल 3 पे 2 आउट है, उन्होंने कहा आगे रुकना नहीं है भाई, मार धाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने कर दिया। इसके बाद साइम और हारिस को आप देख लें, ये भी जब टीम इनके ऊपर से आउट हो गया बाबर, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि बाबर बड़ा नाम आ गया है, 242 का जो टारगेट था तेज खेले। ये एक पॉइंट है, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। साथ ही बाबर आजम का पॉइंट मैं चाहूंगा यूनुस भाई और कामरान भाई इस पर अगर बात करना चाहें, आखिरी 3 अगर हम मैचेस देखें जिसमें बाबर ने 75 रन बनाए हैं, उसमें टीम का स्कोर हुआ 156। लाहौर कलंदर के खिलाफ 201 रन इन्होंने बनाए और बाबर आउट हुए 7 पे, यानी कि छोटे पे आउट हुए, रन बड़े बन गए। कल कराची के खिलाफ 0 पे आउट हुए और स्कोर 197 बन गए। मैं ये बाबर के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मामला है कि जब बाबर बड़े स्कोर करते हैं तो क्या बॉलें बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि फिर बड़े रन नहीं बन पाते, और जब वो छोटे स्कोर करते हैं जाहिर है बॉलें भी कम होती हैं तो टीम का स्कोर बड़ा हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि बाबर अच्छे फिनिशर बन जाए, कम बॉलों पे ज्यादा। ये बात दोनों से डिस्कस करूंगा, लेकिन अब आप तो कल तो खुश होंगे ना बाबर से, क्योंकि आप तो कहते हैं बैट्समैन तो बहुत अच्छे, कप्तान अच्छे नहीं, उनकी कप्तानी में टीम तो जीत गई। मैंने ओपनिंग में ही कह दिया था कि उन्होंने कल अच्छी कप्तानी की, और कामरान ने बड़ा वैलिड उसमें बात किया कि कप्तानी अच्छी के साथ उनका ऑप्शन टीम खिलाई है वो अच्छी थी। बिल्कुल सही है। दोनों से शॉर्ट चाहूंगा बाबर की हवाले से जो ये सवाल शोएब कर रहे हैं। कामरान आप बताइए। देखिए तो मुश्किल है, आप देखें कि बाबर ने जितने रन किए हैं उस वक्त, जैसे कल रन हुए चौथे, 5वें, 6ठे नंबर के, वो इससे पहले नहीं हुए थे। वो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एक साथ दिया और फिनिश किया नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक चीज थी। बाबर जब खेला तो सारे आउट हो गए थे, 3 पे 4 पे पार्टनरशिप नहीं लग सकी, इस वजह से वो इतने रन कर सका, तो बड़ा टोटल कर सका। यूनुस क्विकली इस पे बात करें, थोड़ा सा मैं 10-15 सेकंड ज्यादा लूंगा। देखिए जिस वक्त बाबर आजम को ओपनिंग कराई गई थी, तो उस वक्त अगर हम अपनी टीम की बात करें तो बहुत यंग टीम थी, हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं था जो कि इतनी लंबी इनिंग्स खेल सकते थे। हमने देखा ठीक है, फॉर समहाउ मोहम्मद रिजवान उनके साथ इंडक्ट हुए, और उस वक्त हम बात करें तो सिर्फ बाबर आजम ही एक ऐसे प्लेयर थे जो हम कहते थे कि यही खेलेंगे। तो उनको एक रोल दिया गया था जो कि मेरे ख्याल से पिछले मैनेजमेंट में थी, जब उनको ये रोल दिया कि वो ओपनर जाएंगे। इसी तरह वो जब कराची किंग्स में भी होते थे वो ओपनर जाएंगे और अपने जो है 20 ओवर खेलेंगे, तो उनको एक रोल दिया गया था। तो बाबर आजम को करना क्या कि अब वो रोल चेंज होता हुआ नजर आना चाहिए उनकी तरफ से। अब जैसे शुएब ने बड़ा ज़बरदस्त ये जो हम स्टैट्स लेके आए कि जिस दिन बाबर आजम रन नहीं करते हैं तो उनकी टीम 200-250 रन कर, जिस दिन वो रन करते हैं तो उस दिन वो 150 रन कर रही होती है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को अब ये सोचना है शायद साहब इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। अब मॉडर्न डे की क्रिकेट में उस मोड में आना है जो कि सब खेल रहे हैं। ठीक है जी शाहिद भाई। उसको अगर आप पॉजिटिव लें तो आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा प्लेयर जब 0 पर आउट होता है तो उसके बाकी खिलाड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। 5 दफा बाबर आजम T20 इंटरनेशनल में 0 पर आउट हुए, 4 दफा पाकिस्तान जीता है। इसका मतलब दूसरे प्लेयर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं जब बाबर फ्लॉप होता है। इसका कोई और मतलब ना निकाल ले, आउट हुए तो 4 ओवर जीत गए। इसका मतलब पॉजिटिव निकाले। कप्तान तारीफ की कि हमारे यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं और जिम्मेदारी ले रहे हैं। मूविंग ऑन, हमें अजमतुल्लाह उमर ज़ई पे बात करनी थी कि यूनुस साहब इसको बेटर जानते हैं हम सबसे, क्योंकि अफगानिस्तान उमर ज़ई एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉल भी बहुत तेज करते हैं, 140 प्लस पे बॉल करते हैं। जैसे हमने यहाँ बात की कि कल पेशावर ज़ल्मी ने अपने आप को एक अच्छा चांस दिया। वो एक अच्छा चांस क्या था कि उनकी जो टीम सिलेक्शन थी, जो उनके पास ऑप्शंस थे बाबर आजम के पास, वो हम ये बिल्कुल नहीं उनसे क्रेडिट नहीं लेकर उन्होंने कल कैप्टनसी अच्छी नहीं की, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो आप अकॉर्डिंगली लड़के अच्छे खिलाना भी तो कैप्टनसी का ही है। जब उनकी आप बैटिंग देखोगे तो आप अच्छा। अब हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आज के मैच पे बात कर लेते हैं। कोयटा ग्लेडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर, बिल्कुल ऑपोजिट साइड ऑफ द पॉइंट टेबल, बिल्कुल टॉप की टीम है, साथ साथ चला दे, बिल्कुल नीचे टॉप की टीम है। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ये मैच जीते। जैसे हमारी ख्वाहिश होती है कि जब पेशावर ज़ल्मी डाउन होती है तो हमारी ख्वाहिश होती है कि पेशावर ज़ल्मी जीते। जब कराची किंग्स डाउन होती है तो हम चाहते हैं कि कराची किंग्स जीते, वापस आए। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोयटा ग्लेडिएटर्स ये मैच जीते, ताकि वो जो हम बात कर रहे हैं ना कि हमारा एक PSL एक ब्रांड है, उसमें ये जो 4-5 टीमें हैं ना इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कोयटा ग्लेडिएटर्स जीते, लेकिन लाहौर कलंदर पूरी लोडेड नजर आ रही है। आगे इस वक्त कोई मुकाबला नजर नहीं आ रहा दोनों टीमों के। ऐसे ही है, गिरी हुई टीमें ही उठती हैं, बड़ी टीमें बनती हैं। और कोयटा की खासियत है वो उठती ज़रूर है और अपना एक टैलेंट दिखाते हैं, कॉम्बिनेशन दिखाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के खेलना पड़ेगा आज। और प्लेयर ऐसे उनके पास हैं, इफ्तिखार जैसे, विल स्मिथ जैसे, और जेसन रॉय तो नहीं है गप्टन,
बाकी जो लोकल प्लेयर है वो बड़े जबरदस्त है, थोड़ी जिम्मेदारी और दिलेरी के साथ खेलना पड़ेगा। शोएब, देखिए नवीन वहां पे आ गए, पिटोरियस वहां पे आ गए, मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर आज अच्छा परफॉर्म करेगी। साथ एक बात बता दूं, लाहौर कलंदर का आखिरी मैच में देखिए छोटी छोटी परफॉर्मेंस से वो बड़ा टोटल कर गए। ये एक टीम जो है ना खतरनाक। ठीक है शाहिद साहब, योर टेक ऑन दिस। बिल्कुल सही कि नजीबुल्ला जदरान और प्रिटोरिया से फर्क पड़ेगा, थोड़ा सरफराज को ब्रेव कैप्टनसी दिखानी पड़ेगी। अच्छा, वन वर्ड आंसर, कोयटा, लाहौर। लाहौर। मेरे ख्याल से मैं कोयटा को कोयटा, सरफराज, शाहिद साहब, कोयटा। कोयटा। दोबारा पूछ ले। I will still go with the दोबारा पूछ ले, I will बाबर ना still go कह with दे। the underdog। कोयटा के हम सबकी सिंपैथीज हैं कि कोयटा यहाँ से कम बैक करे। आज की ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।